नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज बात करेंगे नक्सलियों को लेकर, माओवादियों को लेकर। देखिए, सुबह से ही सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और बड़ी तादाद में ये जानकारी मिली कि नक्सली क्षेत्र में छुपे हो सकते हैं। दरअसल पहले ये मैं आपको बता दूं कि आखिरकार ये मुठभेड़ चल कहाँ रही है। देखिए, नारायणपुर में मुठभेड़ चल रही है, अंबुजमाड़ में ये मुठभेड़ चल रही है और इस दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल हुई जब 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। जब सर्चिंग की गई तो पता चला ये दोनों नक्सली महिला हैं और इन दोनों महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। देखिए, जानकारी ये भी कि उस क्षेत्र में बड़ी तादाद में नक्सली हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी जो सर्चिंग ऑपरेशन है, अभियान है, वो चलाया जा रहा है। दरअसल देखिए, गुप्त सूचना मिली जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं, डीआरजी की टीम, एसटीएफ की टीम द्वारा उस क्षेत्र में यानी कि अबूझमाड़ में गश्त करने के लिए टीम निकली। और देखिए, जब सर्चिंग चल रही थी, अभियान चल रहा था, तो इस दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई। 2 महिला नक्सली मिली जो कि धड़ाधड़ फायरिंग कर रही थी और सुरक्षा बलों द्वारा इन दोनों को ढेर कर दिया गया। और देखिए, जब इनको ढेर कर दिया गया उसके बाद इनकी तलाशी ली गई तो इनके आसपास से कई चीज़ें मिली है, हथियार मिले हैं। देखिए, राइफल मिली है, इसके साथ ही कई दवाई भी मिली है, वही हथियार जिससे नक्सली तमाम तरह की एक्टिविटी को, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे, वो हथियार इनके कब्जे से टीम ने बरामद कर लिया और देखिए अपने कब्जे में ले लिए हैं। लेकिन इस बीच ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस हमले को जो सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों पर किया गया है, इससे कहीं ना कहीं नक्सलवाद कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि माठ डिवीजन में हमला किया गया है जिसके बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं। नक्सलियों की जो रीढ़ है वो कमजोर होती नजर आ रही है अब, क्योंकि इस बात से वो परिचित समझ चुके हैं कि हमारा जो अंत है वो करीब है और हमारा अंत पक्का है। क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और वही तस्वीरें हम देख भी रहे हैं कि अब जो नक्सलवाद का खात्मा है वो धीरे धीरे लगातार हो रहा है। और देखिए, जिस तरह से अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का कुछ दिनों पहले दौरा था, छत्तीसगढ़ का दौरा, पहला दौरा उनका रायपुर में रहा। 2 दिवसीय दौरे पर वो आए थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। और देखिए, इस बीच वो अपने संकल्प को दोहराते नजर आए। अमित शाह ने यहाँ पर कहा कि बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। बारिश में भी अभियान चलेगा, बारिश में भी नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, देखिए, कि नक्सलवाद की छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी पॉलिसी है। अगर किसी भी नक्सली को सरेंडर करना है तो वो आसानी से सरेंडर कर सकता है। और देखिए, सरेंडर के साथ साथ सरकार उसको लाभ भी पहुंचाएगी। नक्सली एक तरफ जहाँ सरेंडर करेगा, सरकार की, राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं, जो योजना है, उनका लाभ नक्सलियों तक पहुंचेगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सलियों को लुभाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे पहले नीला नार योजना की हम बात कर ले, इन योजनाओं के जरिए नक्सलियों को पैसा दिया जा रहा है। और देखिए, नक्सलियों को ये अब समझ आने लगा है कि हम ये सब कर रहे हैं लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे, वो अच्छे से पढ़े लिखे और अपना भविष्य साकार सके। और इसी के तहत कई नक्सली ऐसे हैं जो कि इस नीला नार योजना का, तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं और विचारधारा का साथ छोड़ रहे, मुख्यधारा की तरफ बढ़ रहे हैं, मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रशासन को भी, राज्य सरकार को, सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हासिल हो रही है। भारी तादाद में नक्सली आए दिन सरेंडर कर रहे हैं, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन के सामने सरेंडर कर रहे हैं और देखिए, योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो बचे हुए नक्सली है, जो नक्सली गतिविधियों को करने से अंजाम नहीं आ रहे हैं, जो लगातार नक्सली एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए, राज्य सरकार द्वारा, पुलिस बल द्वारा, सुरक्षा बल द्वारा उनको कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बात चाहे झारखंड की कर ले, तेलंगाना की कर ले, तमाम ऐसे बॉर्डर से सीमाएं हैं जहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा है। और देखिए, अभियान चल रहा है और उसी हिसाब से जो नक्सली हैं वो भी मारे जा रहे हैं। नक्सलियों को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हमारा जो खात्मा है वो जल्द हो जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में देखिए छत्तीसगढ़ में जो नक्सली पनप रहे थे, आधे तो मुख्यधारा की तरफ बढ़ चुके हैं, मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं और कई नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने, देखिए, विचारधारा में ही जो रह रहे हैं, लेकिन वो इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा अंत नजदीक है। नक्सलियों में जो बौखलाहट है साफ रूप से देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हुआ
करते थे, चाहे हम बात ऐसी जगहों की कर लें जहाँ पर नक्सलियों का जो एक्टिविटी है नक्सलियों की वो ज़्यादा मात्रा में रहा करती थी। नक्सली का वहाँ पर बोलबाला रहा करता था, उनकी तूती बोली करती थी, लेकिन अब उन्हीं के घर जाकर उसी क्षेत्र पर, उसी जगह पर सुरक्षा बल जा रहे हैं और नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। देखिए, नक्सली बौखलाए हुए हैं और आक्रोशित नक्सली अब ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सुरक्षा बलों से, राज्य सरकार से, प्रशासन से, केंद्र सरकार से हम नहीं डरते हैं। तो नक्सलियों द्वारा मासूम जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उनको मारा जा रहा है। देखिए, अपने साथ ग्रामीणों को उठा ले जाते हैं, उनको अगवा कर रहे हैं और देखिए ऐसे कई इंसिडेंट केसेस सामने आ चुके हैं कि अब तक नक्सलियों ने मासूम जो बेसहारा ग्रामीण है उनको मार दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार रहे हैं कि राज्य सरकार को हम दिखा सकें, दर्शा सकें कि नक्सलवाद अभी भी कायम है, नक्सलवाद अभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे राज्य सरकार कितनी भी योजनाओं की घोषणा कर ले, कितनी भी ऐलान क्यों ना कर ले। लेकिन प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा डटकर इन नक्सलियों का सामना किया जा रहा है और नक्सलवाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह का एक संकल्प 31 मार्च 2024 तक नक्सलवाद का खात्मा। और देखिए, छत्तीसगढ़ इसी प्रयास में है, राज्य सरकार इसी प्रयास में है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो सरकार इसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद का खात्मा हो सके और बार बार इनको चताया जा रहा है। देखिए, हाल फिलहाल में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है जहां भारी तादाद में 31 से 32 के आसपास नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता है और इतने नक्सली उस क्षेत्र में मौजूद होते हैं कि सुरक्षा बलों की तमाम जो टुकड़ियां हैं, टीमें हैं, उस क्षेत्र में तैनात कर दी जाती है, जिसके बाद नक्सलियों के जो बड़े लीडर हैं, जो इनके कमांडर हम कहें, जो नक्सली बड़े बड़े नेता हैं, उनके द्वारा राज्य सरकार के सामने, प्रशासन के सामने प्रस्ताव रखा जा रहा था कि आप ऑपरेशन को रोक दो। लेकिन अब अमित शाह ने साफ कह दिया है, कोई बात नहीं होगी, कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा, अब नक्सलियों को हथियार अपने टेकने ही पड़ेंगे। और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि नक्सली हथियार टेक भी रहे हैं और जो नहीं टेक रहे हैं उनका जो अंत है वो निश्चित है और जल्द ही इन सभी नक्सलियों का अंत हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ तमाम जो राज्य है, जो नक्सलवाद जहाँ पर अभी मौजूद है, वो भी नक्सली मुक्त हो जाएंगे।